और कुछ ही देर पहले, कुछ ही क्षण पहले पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त की है उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है और नारा भी यही है, सबका साथ सबका विकास, तो यहां सभी वर्गों के लिए सरकार होगी, हर एक का विकास किया जाएगा और जो लोक निर्माण के कार्यक्रम है, तरक्की का जो कार्यक्रम है, उसमें हर एक वर्ग को साथ रख के चला जाएगा। हालांकि आज क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत ज्यादा सवाल जवाब उन्होंने नहीं लिए। उन्होंने कहा कि आज पहला ही दिन है, कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली है। आप उस समारोह में मौजूद थे और अपना एजेंडा क्या रहने वाला है, शुरुआत में संक्षिप्त में वो बातें रखी। यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करेगी। इसके लिए शासन प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाया जाएगा। भोजन, आवास, सड़क, पेयजल, शौचालय जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए सरकार निरंतर पूरी सजग तरीके से कार्य करेगी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रे मेरे प्राण है योगी, लोगों के शान है योगी, कभी ना रहेंगे इनसे दूर हम। मैं अरे रे मेरे प्राण है योगी, लोगों के शान है योगी, कभी ना रहेंगे इनसे दूर हम। जब जब ये श्री राम बनेंगे, तब तब इनके हनुमान बनेंगे, तब तब इनके हनुमान बनेंगे। चेला गुरु दोनों का पहचान बनेंगे, चेला गुरु दोनों के पहचान बनेंगे, इनके ही फौज में जवान बनेंगे। अरे मेरे प्राण है योगी, मोदी जी ने कहा मेरे प्राण है योगी। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थकों के लिए प्राण है योगी। अरे मेरे प्राण है योगी। मोदी जी ने कहा मेरे भाइयों बहनों, जो हमको दिया वो भी अच्छा, जो नहीं दिया वो भी अच्छा। योगी की ताकत उनकी साधना है और इस साधना के लिए शक्ति मिलती है समर्थकों से। हम लोग जो चाहते थे कि हमारे पूज्य महाराज जी सीएम बने और वही गोरखनाथ बाबा सीएम बन करके हम लोग को दिखा दे। आदित्यनाथ सीएम बन गए, हमारे गोरखपुर की जनता बड़ी उल्लास के साथ खुशी है। गोरखनाथ की जनता को देश में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी। गोरखपुर की जनता हार्दिक शुभकामनाएं महाराज जी को दे रही है। धूम मचे गांव और गली, योगी जी की सेना चले, योगी जी की सेना चले। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब यूपी में योगी की सेना का काम बोलेगा, क्योंकि अब यूपी में संत सरकार। हर हर महादेव। नमस्कार, संत सरकार, योगी की सेना, मैं हूं सचिन। आज योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी अब योगी और उनकी सेना की है, जो विकास के पैमाने पर काफी पिछड़ा हुआ है। सवाल है कि क्या योगी की टीम उन उम्मीदों पर खरी उतरेगी जिसका मैंडेट बीजेपी को मिला है। फिलहाल योगी के साथ 2 डिप्टी सीएम और 46 मंत्रियों ने शपथ ली है, जो यूपी की बेहतरी के लिए बड़े काम करने का दावा कर रहे हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर एक सन्यासी को गद्दी राज करने के लिए नहीं मिली है।
सत्ता के स्वार्थ को दूर रख सत्ता के सामर्थ्य से उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए योगी आदित्यनाथ को एक मौका मिला है। हमारी सरकार आम जनता के कल्याण के लिए और उनके उत्थान के लिए अविलंब प्रभावी कार्रवाई शुरू करेगी। योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी 21 करोड़ के यूपी को साथ लेकर चलने की है और इस सत्ता की योग साधना में उनके 46 मंत्रियों की भी जिम्मेदारी बड़ी है। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित ओबीसी चेहरे केशव प्रसाद मौर्य को बतौर डिप्टी सीएम योगी सरकार में शामिल कर बीजेपी ये संदेश देना चाह रही है कि गरीब और पिछड़े तबके को सरकार में सम्मान मिलेगा। डॉक्टर दिनेश शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित और दिनेश शर्मा को भी योगी सरकार में डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी बताना चाह रही है कि पार्टी पढ़े लिखे वर्ग को भी साथ लेकर चलेगी। जिम्मेदारी तो बड़ी है, इसमें कोई तो राय नहीं है। अगर डिप्टी सीएम बनाया गया तो स्वाभाविक तौर से बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को बहुत सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं और उसको निभाएंगे। अब उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सत्ता के गुलाल में केसरिया रंग जरूर चढ़ गया है, लेकिन योगी की टीम में हर रंग शामिल है। योगी की सरकार में 22 कैबिनेट, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 15 राज्य मंत्रियों के बूते 21 करोड़ यूपी वालों को विकास की ओर ले चलने की जिम्मेदारी मिली है। वो मैंडेट है कि यहाँ पे हम लोग विकास करें। हम लोग यहाँ पर जो हम लोग का संकल्प है उसको गीता मानते हुए सामने काम करेंगे। तो इन सब चीजों पे करना है, मगर साथ ही साथ जो मैंडेट एक नकारात्मक सोच का जो था और नकारात्मक जो रवैया रहा वो है कानून व्यवस्था जो चरमरा गई, उस पे भी हम लोग को अंकुश लगाना है और भ्रष्टाचार पे भी अंकुश लगाना है। आदरणीय मोदी जी ने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, और उसी नारे को लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत सरकार को दिया है। उसी नारे को लेकर के हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, विकास के रास्ते पर हम सब लोग आगे चलेंगे। सरकार चलाने का काम करेंगे और जो जनता से जुड़े विषय हैं उन विषयों पर काम करेंगे। जो पूर्ववर्ती सरकारों के कारण उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य के रूप में सामने आ रहा है, हम उसे विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे। बीजेपी की सहयोगी अपना दल सोनेलाल गुट और राहुल देव भारतीय समाज पार्टी से एक विधायक मंत्री बनाए गए हैं। साथ ही आदित्यनाथ सरकार में अकेले मुस्लिम चेहरे के तौर पर पूर्व क्रिकेटर मोहसिन रजा ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। मैं मोहसिन रजा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के खिलाफ सीधा मोर्चा लेकर सुर्खियों में आई बीजेपी विधायक स्वाति सिंह को भी मंत्री बनाया गया है। मैं स्वाति सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ। 14 साल बाद यूपी की सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी में उत्साह है, जिसके दम पर यूपी में परिवर्तन का दम भरा जा रहा है। बहुत अच्छे हैं, इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत विकास किया है। ऐसे सांसद हैं जिन्होंने गरीबों के लिए चिकित्सालय बनाया, विद्यालय बनवाए, और सामान्य तौर पर उनकी जो पैठ है वो पूर्वांचल के गरीबों में बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे लिए 21वीं सदी की 2 सबसे अच्छी खबरें, माननीय मोदी जी का भारत का प्रधानमंत्री होना और मेरे छोटे भाई योगी जी का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना। योगी जी विकास को और राष्ट्रवाद को दोनों को साथ लेके चलेंगे और वामपंथियों के गाल पे ये सबसे बड़ा झापड़ा पड़ा। योगी की टीम से ईमानदारी की उम्मीद की जा रही है। योगी की टीम से समर्पण की उम्मीद की जा रही है। एक तरह का था घोषणा पत्र के रूप में, उसके एक बिंदु पर हम सब चर्चा करेंगे और सभी को न्याय मिले, सभी को सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले। अब कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगा और सभी को न्याय मिलेगा, महिलाओं को भी सम्मान मिलेगा, कोई गुंडाई नहीं होगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। फिलहाल यूपी योगी में है। जहां से स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा या इतिहास की कसक लिखी जाएगी।
रविंद्र कुमार के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो यह है योगी सरकार। तो आज हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, यानी कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की। योगी आदित्यनाथ को उनके विरोधी समाज को बांटने वाला बताते हैं, इसलिए उनके कामकाज शुरू करने से पहले ही उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया गया। लेकिन मुस्लिम समाज भी अब उनसे अपने विकास की उम्मीद पाल रहा है। योगी ने भी कहा है कि वो सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर ही काम करेंगे। हिंदू धर्म की रक्षा खातिर, हिंदू धर्म की रक्षा खातिर दिया सभी का साथ। जय जय योगी आदित्यनाथ, जय जय योगी आदित्यनाथ, जय जय योगी आदित्यनाथ, जय जय योगी आदित्यनाथ। बाबा गोरख जी की कृपा से आप लिए अवतार, बाबा गोरख जी की कृपा से आप लिए अवतार। हिंदू धर्म की रक्षा खातिर उठा लिए तलवार। आपके श्री चरणों में हम सब, आपके श्री चरणों में हम सब झुका रहे हैं मात। जय जय योगी आदित्यनाथ, जय जय योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के समर्थकों के ऐसे सुर आपने अक्सर सुने होंगे। क्यों ना हो, योगी प्रखर हिंदू संत जो ठहरे, लेकिन योगी सिर्फ वो नहीं जिसे उनकी छवि के नाम पर पेंट किया गया। योगी साल 1998 से गोरखपुर के सांसद भी रहे हैं, लगातार 5 बार चुने गए सांसद रहे हैं। वो उस गोरखपुर से सांसद रहे हैं जहां साल 2011 की जनगणना के मुताबिक करीब 21% मुस्लिम रहते हैं। और इसीलिए योगी अब जब उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, तो उनसे पूरे उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज भी विकास की उम्मीद करता है।